इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जीव के अंदर दो प्रकार के विचार उठते हैं। एक वह विचार कि मैं संसार में अच्छी तरह जी सकूं, संसार की हर वस्तु को उपयोग में भोग में ला सकूं, संसार के सुख को प्राप्त करने की लालसा प्रायः बहुतायत लोगों में होती है। वह चाहता है कि मैं संसार का वह सब कुछ पालूं जो मैं पा सकता हूं, जो पाने की इच्छा है। वह सब कुछ देख लूं जो मैं देख सकता हूं, वह सब कुछ सुन लूं जो मैं सुन सकता हूं, मैं वह सब बोल लूं जो बोल सकता हूं। मैं सारी दुनिया को अपने पैरों से नाप लूं, संसार का हर कार्य मेरे हाथों के द्वारा संपादित हो। यानी मन माफिक जिंदगी जीने की एक ललक हर व्यक्ति के मन में। मन माफिक मेरी जिंदगी, मेरी आंख जब भी खुले वही दिखे जो मैं देखना चाहता हूं, मेरे सामने वही दृश्य हो जो मेरी आंखों को सगुन दे, मेरे कानों में वही आवाज पड़े जिससे मन मेरा आह्लादित हो, और संसार की हर वस्तु का भोक्ता मैं बनूं, हर वस्तु मुझे प्राप्त हो। ये हर जीव की एक ऐसी ललक है जिसको पूरी करने के लिए व्यक्ति पूरी जिंदगी भर मेहनत करता है, जिंदगी भर परिश्रम करता है, लेकिन वह पहुंच नहीं पाता, वह सब कुछ नहीं पा पाता जो उसे चाहिए। कभी कभी वह पा लेता है कुछ तो उसको एक दुख हो जाता है, ये कभी भी जा सकता है, कभी भी छिन सकता है। इच्छानुसार धन प्राप्त हो गया, लेकिन धन प्राप्त करने के बाद एक नया टेंशन है, कहीं कोई ले ना जाए, चोरी ना हो जाए, सरकार टैक्स न लगा दे, छापा न पड़े। कितने विकल्प होते हैं। हम शांति से कब जिएंगे, हम निराकुल होकर के कब एक रात व्यतीत करेंगे, वो दिन कब होगा जब प्रातःकाल पूर्ण निराकुलता के साथ उठेगा, और वह दिन कब होगा जब शाम
पूर्णता की अनुभूति करेगा। दो चीजें ध्यान रखना है। प्रातःकाल कुछ ऐसा लगे कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा हो चुका है, निसंकेत हो, निर्भय हो, एक ऐसी अनुभूति कि मैं संसार का सबसे सुखी आत्मा हूं, संसार का सबसे सुखी आत्मा मैं हूं, मेरे पास सब कुछ है, जो मुझे चाहिए वह सब कुछ है। यह जो आनंद की अनुभूति है, यह अनुभूति ही सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन उसके लिए आप चाहें कि महाराज ऐसे कोई मंत्र और साधना बताओ जिससे मेरा सब कुछ मेरा हो जाए और वो प्रातःकाल कह सकूं वह सब कुछ मेरे पास है जो मुझे चाहिए था, यह कभी होगा नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कल्पना भी मत सोचो, कभी नहीं होगा। लेकिन ये आनंद आ सकता है। बिना उपलब्धि के, बिना सब कुछ पाए बिना आनंद की अनुभूति हो सकती है। उसकी साधना है, उसकी मंत्र है, उसकी तपस्या है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो फिर भी तुम्हें अपनी पूर्णता की अनुभूति हो सकती है। उपवास के दिन भी तुम भोजन का आनंद ले सकते हो। अंधा आंखों का आनंद ले सकता है, बहरा कानों से सुन सकता है, गूंगा मुख से बोल सकता है, लंगड़ा पैरों से चल सकता है, भिखारी बादशाह बन सकता है, भिखारी बादशाह बन सकता है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि एक बोतल पी लो शराब की, बस। मैंने शराबियों से पूछा, मैंने कि इसमें तुम्हें क्या आनंद आता है? बोले जब तक चढ़ी रहती है तब तक हम बादशाह रहते हैं। पड़ा कहाँ है? नाली में। अनुभूति क्या कर रहा है? बादशाह नाली में पड़ा है। गजब। मैंने कहा आज पता चला कि शराब में ये अतिशय है। ऐसा अतिशय तो बहुत दुर्लभतम होता है कि नाली में पड़ा है और कह रहा है कि बहुत दुर्लभ बादशाह हूं। कुत्ते उसके मुख में लघु शंका कर रहे हैं और कह रहा है कि मैं तो मधुरम मधुरम। क्या चमत्कार है। इसलिए लोग शराब पीते हैं। शराब स्वाद में अच्छी नहीं है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन शराब चढ़ने के बाद व्यक्ति वह सारे सुख की अनुभूति करता है जो सब सुख भोगने के बाद मिलता है। तो एक तरीका तो यह है। अंधे को आंखें आ जाती, शराब पीने वाला आदि आंखें पू लेता है तो उसको ये महसूस नहीं होता कि मैं अंधा हूं। उसको तो वही दिखता है जो वो देख रहा है। सब कुछ करता है। लेकिन इसको पाने के लिए, एक तरीका अपनाने के लिए तुम्हें नाली में पड़ना पड़ेगा। पानी तो छोड़ो, कुत्ते आदियों के मूत्र का सेवन करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करना पड़ेगा। तो यह तरीका तो निंदनीय है। जो आनंद कम है और दुख। दूसरा तरीका जो हमारे जैनाचार्यों ने दिया, अपने आप में पूर्णता की अनुभूति। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं।
मेरे पास जो है मैं इसमें पूर्ण हूं, संतुष्ट हूं। मुझे जितना दिख रहा है उसमें मुझे पूर्णता की अनुभूति हो रही है। मुझे आगे देखने की इच्छा ही नहीं। कितना देखना चाहते हो? 4 हाथ, आगे इच्छा ही नहीं है। कितना सुनना चाहते हो? 2 शब्द मन को आह्लादित करना। कितना जीवन जीना चाहते हो? जितनी जिंदगी खुशी से जी जा सके। तो व्यक्ति अपने मन को इतना सीमित कर लेवे कि उसकी इच्छाएं ही खत्म हो जाएं, फिर वह व्यक्ति पूर्णता की अनुभूति कर सकता है। उसके लिए फिर किसी चीज की, वस्तु की जरूरत नहीं है। अभाव में सद्भाव की जिंदगी जियो, अभाव में सद्भाव की जिंदगी जियो। सब कुछ नहीं है फिर भी तुम सबके मालिक हो। जिसे तुम कहते हो मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरे बराबर बादशाह कौन है? क्योंकि मेरे मन में कोई आकुलता नहीं है। साधु को परमानंद आता है जब वो कहता है मैं परमानंद हूं, क्योंकि मुझे देखने की इच्छा नहीं है। देखने की इच्छा है वही दुख है। मुझे देखने की इच्छा ही नहीं। मैं तो आंख बंद करके बैठने में ज्यादा आनंदित होता हूं। दुनिया देखने की आकुलता कर रही है और ज्ञानी कहता है मुझे देखने की आकुलता ही नहीं। मैं देखना ही नहीं चाहता, मैं सुनना ही नहीं चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं चलना नहीं चाहता, मैं फिरना नहीं चाहता। बाहुबली, मुझे देखना ही नहीं है। मुझे आनंद की आनंद ही आनंद है। इच्छा खत्म हो गई। मुझे दुनिया घूमना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं। मैं तो एक स्थान खड़े होने में आनंद आ रहा है। असाता में आनंद, अभाव का आनंद। एक बार व्यक्ति को अभाव का आनंद आ जाए तो सद्भाव का आनंद फीका पड़ जाता है। एक बार उपवास का आनंद आ जाए, जिंदगी भर के 56 भोग का आनंद फीका पड़ जाता है। एक उपवास का आनंद, भूख का आनंद, प्यास का आनंद। प्यास में एक बार आनंद की अनुभूति हो जाए, देवताओं का अमृत भी वो आनंद नहीं देता जो एक ज्ञानी को उपवास में आनंद आता है। भरत चक्रवर्ती 56 व्यंजनों को खाने वाला है, लेकिन जिस दिन उसका उपवास होता था उस दिन उसके आनंद की अनुभूति की कि जिंदगी भर मैंने जितना भोजन किया उसका आनंद एक तरफ रख दीजिए और एक दिन के उपवास का आनंद एक तरफ रख दीजिए। बहुत बड़ा आनंद। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये तो त्याग की बात है, आप लोगों का प्रैक्टिकल करता हूं। आप लोग जब महाराज को पड़काते, खा पी करके पड़काते हो कि बिना खाए पिए? मतलब 50-50, थोड़ा बहुत चाय पानी तो कर ही लेता है, कोई बात नहीं। शेयर करना। तुम्हें महाराज को आहार देने में जो आनंद है और जिंदगी भर तुमने भोजन किया है, इन दोनों के आनंद में श्रेष्ठ आनंद कौन सा है? झूठ तो नहीं बोल रहा ऊपर से? कहीं ऊपर से बोल रहे हो तो नहीं, ऊपर से नहीं बोल। जिंदगी भर किया है तुमने भोजन, अच्छे भोजन किए, सुरुचिपूर्ण किए, वह आनंद नहीं आया। खाने में वो आनंद नहीं आया जो देने में, एक गिलास देने में आनंद आता है कि उस समय ऐसे लगता है कि मैंने सारी जन्नत को पा लिया। ये आनंद क्या है? खाने का आनंद तो समझ में आता है, लेकिन खिलाने का आनंद ये कौन से आत्मा की पर्याय है?
खाने में तो तुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है, लेकिन खिलाने में तो कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन एक ज्ञानी की ऐसी विधा बन गई, वो कहता है खाने मिले या न मिले, लेकिन खिलाने मिल जाए तो उसके आनंद का कोई पार नहीं होता। बस जैसे तुम्हें खिलाने में आनंद आता है, ऐसे ही और ज्ञानी आ जाओ तो खाने की अपेक्षा उपवास में आनंद आने लग जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को कमाने में आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। जब वो कमाता है बहुत खुश होता है, प्रॉफिट होता है, कमाने में आनंद। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को जिंदगी भर कमाने के आनंद में, जब कभी उसे दान देने मिलता है तो उसका आनंद अनंत गुना होता है। यदि तुम्हारा सम्यक दर्शन है तो, सम्यक ज्ञानी होते हो, यदि तुम्हारी धर्म आत्मा की पर्याय बन गई है तो खाने का आनंद और आहार देने के आनंद को कभी मैचिंग करना, ये तो फिर भी हो जाएगा कई बार। लेकिन जब तुम्हारे लिए 1 करोड़ की इनकम हुई हो, उस आनंद को तुम अपना सुरक्षित करना, और कभी 1 करोड़ दान देने का मौका मिल जाए, उस आनंद को आत्मा से शेयर करना है। एकांत में बैठ जाना, कल मैंने 1 करोड़ कमाया था, आज मैंने 1 करोड़ का दान दिया है। कल कैसा लगा था, आज कैसा लग रहा है। यदि तुम्हें कल से ज्यादा आनंद आज की अनुभूति हो रही कि हे भगवान मैंने कितना पुण्य किया, कल मुझे वो आनंद नहीं था, क्योंकि कल जो मैंने कमाया था उसमें तो मैंने पाप किया था, झूठ किया था, हिंसा भी हुई थी, मायाचारी भी हुई थी, उसमें तो मैंने कोई पाप किया था, पाप करके मैं कुछ कमा पाया था। लेकिन आज जो हुआ है उसमें किंचित मात्र भी पाप नहीं हुआ, आज मेरा धन पुण्य में गया है। और वो अंदर की आवाज, यदि सम्यक दृष्टि होगे तो अंदर की आवाज आएगी। एक व्यक्ति थे शेठ जी, उनको ऐसी आवाज आती थी, बहुत पैसे वाले थे, दान थे। उनके बेटे ने एक दिन कहा, पापा मेरा मन कर रहा है कि हमें 4 व्हीकल गाड़ी चाहिए। 2 व्हीकल थी, दुकान थोड़ी दूर थी, आते जाते रहते थे। पिताजी से जैसे उन्होंने 4 व्हीकल किया, पिताजी का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने कहा ठीक है बेटा ले लो। बेटा थोड़ा स्वाभिमानी था, बोले पापा जिंदगी में पहली बार कुछ भाव शौक करने का भाव किया है, थोड़ा अच्छे मन से कह दो, अच्छे मन से कह दो। हाँ बेटा जा ला, जा, अच्छे मन से कह। ठीक है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध। पिताजी अच्छे मन से कहो। बेटा अच्छे मन से तो नहीं कह पाऊंगा, अच्छे मन से तो नहीं कह पाऊंगा, मैं जैन हूं, अच्छे मन से तो नहीं कह पाऊंगा। तो वो भी पिताजी से कहता, पिताजी अच्छे मन से नहीं कहोगे तो मैं गाड़ी लाने वाला नहीं हूं, मैं भी आपका परम भक्त हूं, आपकी खुशी जो है कार्य करूंगा जिसमें आपको खुशी हो। तो पिताजी बोले बेटा गाड़ी तो अब लाना पड़ेगी, नहीं तो तू यही कहेगा, दोस्त से कहेगा, यही कहेगा एक कंजूस बाप का तरीका है, पैसा खर्च ना होवे इसलिए मुंह बना करके बैठ गया। पैसा तो तुझे अब लेना पड़ेगा और गाड़ी तो आएगी। तो बेटा कहता है गाड़ी खुशी से आएगी तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बोले बेटा खुशी से तो गाड़ी नहीं आएगी घर में,
खुशी से तो नहीं आएगी। और बेटा कहता है बिना खुशी के गाड़ी घर में। वह छिड़ते छिड़ते 2 घंटे हो गए, दोनों भोजन करने को तैयार नहीं। वो कहता बेटा पैसा पकड़ गाड़ी ला। वो कहता है आप खुशी होकर के दो तो गाड़ी आएगी। केस उठ करके मेरे पास आया, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा पिताजी आपके पास कोई पैसों की कमी तो है नहीं, कह दो ना बेटा जी खुशी से। बोले महाराज आप भी कह रहे हो मैं खुशी से हाँ कह दूं। मैंने कहा इसमें क्या बात है, गृहस्थ हो, गाड़ी घोड़ा लेने में कोई बाधा नहीं है। ओहो, बेटे से कहा मैंने कही नहीं खुश के दे रहा, तुझे क्या लेना ना, गाड़ी ला के दे। बोले नहीं महाराज ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए, इनका चेहरा देखो कैसा हो रहा है। मैंने पिताजी पूछा आखिर क्यों। बोले महाराज जी इस बेटे से पूछो कि अभी घर से दुकान जाना और तो कहीं ये जाता नहीं। मेरा बेटा कोई गलत कार्य नहीं करता, यहाँ वहाँ घूमने नहीं जाता, कुछ भी गलत नहीं करता, सीधा घर से दुकान जाता, दुकान से घर आता है। और स्कूटर से जा रहा था। अभी तक रास्ते में 2 पहियों से हिंसा होती थी, उसी रास्ते में अब 4 पहियों से हिंसा होगी। और हिंसा का कार्य बढ़े और मैं खुशी मनाऊं, मैं भी आपका ही चेला हूं। क्या गजब का सोच। रास्ता वही है कि दूसरा है, दूरी वही है कि दूसरी है। अभी 2 पहिए चलते थे, अब कितने चलेंगे, 4। तो चौगुनी हिंसा होगी कि नहीं। और यदि कोई टकरा गया तो स्कूटर से टकराएगा तो फिर दोनों बच जाएंगे। और ये टकराया तो सामने वाला भी सोच करके। इसलिए महाराज ये गाड़ी नहीं बढ़ रही है, चौगुनी हिंसा बढ़ रही है। इसलिए हिंसा का कार्य बढ़ेगा तो मैं खुश नहीं हो सकता। तो ठीक है पर आपका ऐसा सोच है। तो बेटे ने मना कर दिया गाड़ी। बोले नहीं पैसा तो तिजोरी से निकल गया, इसके कहते ही वो पैसा तो इसको लेना पड़ेगा। अब दोनों की जिद्दम जिद्द में मैंने कहा पैसा तो वो वापस लेने वाला नहीं, पिता पक्का था और बेटा भी पक्का था। इस पैसे को जो खुशी से नहीं दिया जाए वो, अब पैसे को क्या करूं, मेरे सामने पैसा पड़ा है। कमेटी वालों का मन ललच रहा महाराज जी। फिर मैंने एक ही तरीका कहा, मैंने कि बेटा कुछ ऐसा करो, ये पैसा तो वापस नहीं जाएगा, मैं तेरे पिता को जानता हूं, कुछ ऐसा करो कि ये पैसा इसको खुश दे दे। उस समय एक क्षेत्र का जीर्णोद्धार चल रहा था। उसने पैसा उठाया बेटे ने, बोले लो मैं कमेटी को यह पैसा दान में देता हूं। मेरे सामने वह पिता उठ करके बेटे को जो गले लगाया उसने, बेटा आज तुझे जन्म देना मेरा सार्थक हो गया। इतना खुश हुआ वो, इतना खुश हुआ। बेटा और देना हो तो और बोल, कम से कम मेरा, मुझे कमाने में इतनी खुशी नहीं थी जितना आज तू दान दे रहा है उतनी खुशी है। और मेरा बेटा दान देना सीख गया। मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा ही संस्कार दिया। ये एक दिन की कहानी नहीं होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी का संस्कार होता है। उन्होंने सुनाया कि मेरे पिताजी जब खूब धन दौलत थी और मुझे 1000 कलदार दिए, 1000 कलदार, और कहा बस यही तेरी संपत्ति है, ये सारा जितना धन वैभव है ये सब तेरा नहीं है, ये सब मेरा है और इसमें तेरा कोई भी हिस्सा नहीं होगा। मैं कुछ भी करूंगा, ये पकड़ 1000 कलदार,
जा घर से निकल जा तू, जहां तुझे जाना हो अपनी जिंदगी जी। 1 साल के बाद तुम मुझे वापस आएगा, 1 साल बाद तू मेरा मुंह देखेगा और मैं तेरा मुंह देखूंगा। 1000 रुपया, 1000 कलदार, क्या करूं जहां हूं? कह दिया, आदेश हो गए। कैसे पाली जाती है संतान, कैसे होते हैं आत्मा सुखी, कैसे होते हैं महान आत्माएं, कैसे अभाव में सद्भाव का आनंद होता है, कैसे अंधा आंखों का आनंद लेता है, कैसा गरीबी में बादशाहीगिरी आती है। बेटा चला गया, वो भी कमजोर नहीं था, उसने साल भर के अंदर 1000 कलदारों से कमा करके 2000 कलदार कर लिए। और मौका कितना था? 1 साल पूरे होते ही घर वापस जाना है। अब वो जहां उसने 2000 रुपया कमाए, 2000 कलदार हुए, वो वहां के मंदिर में प्रतिदिन दर्शन करने जाता था और एक ही बात की प्रार्थना करता था कि यदि मैं सही पिता की औलाद हूं और आशीर्वाद है प्रभु, तो मैं बाप को दिखाना चाहता हूं कि तेरा बेटा इतना किस्मत वाला है कि वो बाप के भरोसे ने जन्म नहीं लिया है, पिता की वसीयत पे जन्म नहीं लिया है, पिता की कृपा पे जिंदगी जीने का नहीं लिया है। मैं पिता के भरोसे जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं, बस मुझे एक ही वरदान दो, जिंदगी में कभी मुझे पिता के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, कभी मुझे पिता का सहारा न लेना पड़े, कभी पिता की बहुत बड़ी चीज महानुभाव 2-3 चीजें आप आज के प्रसंग में ले लेना। भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि हे भगवान, जिंदगी में कभी वो दिन ना आ जाए कि मुझे तेरे दरवाजे रोना पड़े। क्या कहा? बस तेरे दरवाजे जब भी आऊं दुर्भाग्यशाली बन के नहीं, भाग्यशाली बन के आऊं, और भाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को। बस तेरे दरवाजे मुझे कभी रोना नहीं पड़ा। दुनिया में रो लूंगा मैं, कहीं भी रो लूंगा मैं, कमरा बंद करके रो लूंगा, बस एक वरदान चाहिए मुझे, जब भी मैं तेरे दरवाजे हूं, आंसू भी आए भी तो खुशी का आंसू आए, दुख का आंसू, बस तेरे दरवाजे में मैं दुखी बन के नहीं आना चाहता, तेरे दरवाजे रोना नहीं चाहता। बस वरदान दो प्रभु कि मुझे कभी तुझसे कुछ मांगना ना पड़े। क्या कहा? किससे कहना है? हे भगवान, कभी ऐसा दिन नहीं आए कि मुझे तुझसे मांगना पड़े, जब भी मैं तेरे दरवाजे आऊं तेरे से कुछ लेके नहीं, तेरे चरणों में कुछ देकर जाऊं। बस ये वरदान अपनी जिंदगी में मांगो। जब भी तेरे दरवाजे आऊं, कभी ऐसा मन बनाना। बहुत बार आप लोग मंदिर आते हो, बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत दिक्कत है, भगवान से कुछ लेने का मन कर रहा है, भगवान कुछ दे दे, ये तो तुम कर लोगे, करते आए हो। कभी आना, प्रभु आज मंदिर में आया हूं, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने का मन कर रहा है, कुछ देने का मन कर रहा है, भली धोख दे दूं, भली धन, कुछ भी देने का मन कर रहा है। जब जब मंदिर में तुम्हें कुछ देने का भाव आए, समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, और जब जब मंदिर में कुछ लेने का भाव आए, समझ लेना बुरे दिन आने वाले हैं। एक प्रार्थना करो, बस तेरे सामने वो दिन नहीं आ जाए कि मुझे तेरे सामने यूं हाथ करना पड़े, तेरे सामने सदा मेरा हाथ
दातव्य। गुरु के पास भी यही कहो, गुरु महाराज तेरे दरवाजे में कभी लेने ना आऊं, ऐसा वरदान दो। और गृहस्थों से मैं कह रहा हूं, आज ये वरदान ले सको तो ले लेना कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी अपने माँ बाप का सहारा न लेना पड़े, मुझे कभी अपने माँ बाप की वसीयत न लेना पड़े, मुझे अपनी जिंदगी चलाने के लिए माँ बाप की तरफ न देखना पड़े, मुझे खर्चे के लिए माँ बाप के सामने हाथ न फैलाना पड़े, मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए माँ बाप के मकान पर न रहना पड़े। बस एक प्रभु वरदान दे दे कि मैं माँ बाप के सहारे नहीं जीना चाहता हूं, माँ बाप की वसीयत मेरी जिंदगी का आधार न बने, माँ बाप की कमाई मेरी कमाई न बने। और एक वरदान पहले मांगना, और यदि तुम महान हो तो दूसरा वरदान और मांगना, कभी मुझे पिताजी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ सके, बस सदा मेरी बुद्धि बना के रखना कि मैं सदा माँ बाप का सहारा बन करके रहूं। बड़े होने के बाद माँ बाप का सहारा लेना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराधी है, जघन्यतम अपराधी है वो जो माँ बाप के सहारे जिंदगी जी रहा है। और जो माँ बाप को सहारा दे रहा है, समझ लेना उससे बड़ा भाग्यवान दुनिया में कोई। एक शराब पीने वाला व्यक्ति होता ना, बुढ़ापे में माँ बाप शराब पीने वाले को नाली में उठा के ला रहे हैं, कौन किसको सहारा दे रहा है? बाप बेटे को, क्योंकि उसने बोतल पी रखी है, शराब पी रखी है। जिस उम्र में बेटे को बाप को सहारा देना चाहिए था, उस उम्र में बेटा बाप को सहारा, बाप बेटे को, उस उम्र में बाप बेटे को सहारा दे रहा है, क्योंकि वो शराब के नशे में धुत है। तुम्हारा भी एक बहुत बड़ा अशुभ नशा तुम्हारे ऊपर है कि बड़े होने के बाद तुम्हें बाप का सहारा लेना पड़ रहा है। पिताजी की संपत्ति मिल जाए, पिताजी का मकान मिल जाए, माँ बाप की वसीयत मिल जाए, माँ बाप की कृपा हो जाए, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, मेरा आज का मंत्र लिख लेना डायरी में, जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि माँ बाप मेरी जिंदगी का सहारा बने, उनसे हमें कुछ मिल जाए, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत दुर्घटनाएं होना है, बहुत अभिशाप है तुम्हारी जिंदगी। और कभी ऐसा भाव आ जाए कि हे भगवान, बाप की कमाई मेरी नहीं, मेरी सारी कमाई पिताजी के काम आ जाए। तालियां कम बजी, क्योंकि तुम उस वाले हो, बाप की सारी कमाई मेरे काम आ जाए, बाप की सारी वसीयत मेरे नाम आ जाए। यही तो दरिद्रता का कारण है, यही तो विनाश का कारण है। इसी कारण से तो दुनिया बर्बाद हो रही है, इसी कारण से तो तुम सोना छूते हो वो कोयला हो जाता है। और मैं जो तुम्हें वरदान देना चाहता हूं कि नहीं, पिता की वसीयत मेरे काम नहीं, अब पिता की कमाई मेरे लिए काम नहीं आएगी, मेरी कमाई पिता के काम आएगी। अब माँ की रोटी मेरे काम नहीं आएगी, मेरी रोटी माँ के काम आएगी। बड़े होने के बाद चिल्लाते मत आया करो, माँ रोटी दो, माँ पानी दो, भिखमंगा कहीं का। तेरे बाप की नौकरानी है क्या? वो रानी है, बाप की भी रानी है तेरी, और तेरी माँ पूजनी है,
बोलो माँ कौन है? बोलो ना, पूजनीय। और पूज्य व्यक्तियों से सेवा कराई नहीं जाती, पूज्य व्यक्तियों की सेवा की जाती है। जब से तुमने होश संभाला है, महाराज को तुम हार कराते हो, एक आध दिन कहो महाराज एक आध दिन आप भी बना के खिलाओ हम लोगों को, कैसा लगेगा? बर्बाद हो जाओगे रे, ध्यान रखना, परिणाम भी मत कर लेना। ऐसे ही माँ बाप से, अब मैं माँ बाप के, मम्मी के हाथ की रोटी नहीं, बहुत खिलाई माँ बाप ने, अब मेरे हाथ की रोटी माँ खाएगी, माँ मुझे नहीं परोसेगी, मैं बाकी थाली परोसेगी। अब पहले भोजन मेरा नहीं होगा। 25 साल निकल गए, माँ ने मुझे पहले भोजन कराते कराते, अब माँ पूजनी बन गई है, पूज्य माँ पहले भोजन करेगी, बाद में मैं करूंगा। घर के नियम बदल डालो ये सब। 25 साल तक का नियम है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई तुम पहले भोजन करते थे और माँ, बोलो ना, बाद में। 25 साल के बाद अब घर का नियम बदल दो महानुभाव, बदल दो, घर मंदिर बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। जिस घर के बेटे 25 साल के हो गए, शादी ब्याह हो गई, उस घर की माँ को पहले भोजन होता है और बेटा बहू बाद में भोजन करते हैं, वो घर नहीं है, वह स्वर्ग कहलाता है। जिस घर के अंदर माँ बेटे को भोजन परोस के खिलाती है और जिस घर में बेटा बहू माँ को भोजन परोसने के बाद स्वयं खाते हैं, उल्टा करो। अब माँ तुम्हारे लिए रोटी नहीं देगी, पानी भर के नहीं देगी, तुम आके चिल्लाओ मत आकर, माँ मुझे प्यास लगी, पानी दो पानी दो। ये छोड़ो, आते ही गिलास भर के लाओ, माँ पानी पिया कि नहीं, लो पानी पियो। क्या है, स्वर्ग बन जाएगा। तुम बाहर से आए हो, कहता नहीं माँ को पानी उठा पाया, पी पाई या नहीं पी पाई। माँ तुमसे ना पूछ पाए बेटा भोजन किया कि नहीं, और तुम पहले पूछ लो कि माँ भोजन हुआ कि नहीं हुआ। माँ तू पानी भर के नहीं देगी, अब मैं बाहर से आ गया और तू गिलास भर के, माँ पानी पियो ना, बेटा तू पी ले, नहीं पहले तू पिएगी, बाद में मैं पीऊंगा, क्योंकि पूज्य पुरुष पहले खाते हैं हमारे यहाँ और छोटे बाद में खाते हैं, ये धार्मिक परंपरा है। अब खर्चा माँ बाप से नहीं, आते ही कहो मम्मी पापा कितना चाहिए, माँ बाप कितना चाहिए है। लगता है कल भूदान में कुछ बोल के आ गए हो, हैं? हाँ बेटा बोल दिया, चिंता मत करो, हमें पता चल गया था, आप बोल के आए हो, मैं दे के आ गया हूं। मैं ऐसे पिता के पैदा हुआ जो दान दे करके आया है। जब तुम्हारा पिता कोई दान दे करके आए और तुम्हें अनुभूति हो जाए, मैंने कौन से जन्म में पुण्य किए जो ऐसे बाप के यहां मेरा जन्म हुआ जो दान दे के आ गए। कभी मंदिर में कोई दान का पटिया लगा मिल जाए तुम्हारे पूर्वज का, तो उस पूर्वज के पाटिये को नमस्कार कर लेना। मैं उस वंश का हूं जिस वंश में मंदिर में वेदी बनाई थी, मंदिर में कलश, कुछ भी XYZ किया था। और भाग तुम्हारे लिए उनके आश्रित, तुम्हें उनके सहारे पर नहीं रहना है, तुम्हें उनका सहारा बनना है। और ये वरदान जब तुम्हारी जिंदगी में आ जाए कि नहीं मुझे अपने बड़ों से नहीं चाहिए, मैं सब कुछ बड़ों को देना चाहता हूं, बड़े मेरी सेवा नहीं करेंगे, मैं बड़ों की सेवा करूंगा। माँ मेरे कपड़े नहीं धोएगी आज के बाद, मैं माँ के कपड़े धोऊंगा आज के बाद। पत्नी धोए तो धोए, नहीं तो तुम धोने बैठ जाओ। माँ नहीं धोएगी क्योंकि 25 साल उसने मेरे कपड़े धोए हैं। अब शेष जिंदगी मैं माँ बाप के कपड़े धोऊंगा और मैं उनकी सेवा करूंगा। करके देखना, इसका आनंद देखना, इसका वरदान देखना।
और इसका जो वरदान तुम्हें मिलेगा वो वरदान बहुत बड़ी चीज होगी। इसलिए अपनी जिंदगी में एक ऐसा शगुन करो कि मुझे अपने बड़ों का सहारा लेना। बस सारे लोगों को आज उपदेश देना चाहता हूं, बस प्रभु एक वरदान दो, मुझे कभी बाप की संपत्ति पर हमारी जिंदगी का सहारा न बनो। बाप के सहारे से मेरी जिंदगी ना हो। पिताजी दे जाएंगे तो मेरी जिंदगी चल जाएगी, पिताजी मकान दे देंगे तो चल जाएगी, नहीं। गुरु कृपांक फैल वालों को मिलते हैं। 10 नंबर ग्रेस होता ना, देखो कितनी बड़ी चीज है। तुम कौन से नंबर में हो आप निर्णय कर। 10 नंबर गुरु कृपांक होते हैं, जैसे कृपांक बोलते हैं, ग्रेस बोलते हैं। एक अच्छे नंबर वाले ने गुरुजी से कहा, 99 नंबर लाया था। उसने कहा गुरुजी 99 नंबर में मेहनत से लाया हूं, बस 1 नंबर आपकी कृपा से हो जाए। किसी कॉलेज में ये व्यवस्था है? कितना नंबर मांग रहा है? 1 नंबर। 1 नंबर की किसी कॉलेज में व्यवस्था नहीं है। 99 नंबर लाने वाले की दुर्दशा देखो क्या है। 99 नंबर वाले के साथ कठोरता देखो क्या है, कितनी निर्दयता है। 99 नंबर वाला गिड़गिड़ा रहा, साहब गुरुजी 1 नंबर दे दो। 99 तो मैं, लेकिन किसी कॉलेज में वो 1 नंबर गुरु की कृपा से बढ़ाया, वो 99 है तो 99 ही रहेंगे। ठीक है भाई। अब दूसरी तरफ देखना, एक विद्यार्थी 23 नंबर लाया, पास 33 में हो जाते ना, तो गुरु ने कितने नंबर दे दिए? इतनी दया, इतनी करुणा। 10 नंबर। वो मेहनत करने वाला 1 मांगा तो नहीं मिला, और जो पट्टा गधा चंद है उसको गुरु के प्रताप से 10 नंबर मिले। वो कहता है देखा गुरु की कृपा किस पे, बोलो। तो बेटा तू गिड़गिड़ा के मर गया, 1 नंबर नहीं मिला, और मैंने मांगा भी नहीं तो गुरु ने 10 नंबर की। अब बोलो गुरु की कृपा किस पे है? 10 नंबर वाला नाच रहा है, मुझे गुरु ने 10 नंबर दे दिए, गुरु कृपांक के 10 नंबर। और दूसरा कहता है वही गुरु मेरे थे बेटा, भैया दोस्त मुझे तो गुरुजी ने 1 नंबर भी नहीं दिया। एक ही गुरु है, एक को 10 नंबर दे दिए, एक को 1 नंबर भी नहीं मिला। बोलो गुरु की कृपा किस पे है? बोल भाई पुलक बाबू क्या है? तुम क्या चाहते हो? 1 नंबर नहीं दिया गुरु ने, और उसको 10 नंबर दे दिए। बोलो गुरु के 10 नंबर मिलना गर्व की बात है कि शर्म की बात है? तो गुरु कृपा गर्व की बात है कि शर्म की बात है? गुरु कृपा पे जीने वालों गधा चंदो। गुरु की कृपा के 10 नंबर लेना गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। और गुरु से 1 नंबर भी नहीं मिलना शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है। सम्मान किसका हुआ? गुरु कृपा वाले का कि नहीं कृपा वाले का? अच्छी कंपनी में नौकरी किसको मिली? गुरु कृपा वाले को कि बिना कृपा वाले को? गोल्ड मेडल किसको मिला? तुम कौन हो? बस एक ही बात करो कि हे प्रभु ऐसा वरदान दे कि मुझे कभी गुरु कृपा की जरूरत ना पड़े, भले मैं अपने गुरु कृपांक नहीं चाहिए। गुरु कृपांक नहीं चाहिए। गुरु कृपांक हमारी बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है, बहुत बड़ी जिंदगी का तमाचा है, और भविष्य अंधकारमय है।
10 नंबर गुरु के कृपांक के मिलना यानी इसको नौकरी में खतरा है, और जिसको 1 नंबर भी नहीं मिला है उसकी नौकरी में खतरा नहीं है, कंपनी वाले आगे पीछे घूम रहे हैं। बस ये उदाहरण बहुत सरल और सस्ता है। जो माँ बाप की कृपा के ऊपर जी रहे हैं, वसीयत पे जी रहे हैं, वे गधा चंद हैं, जिंदगी में रोते ही रहेंगे। और जिन्होंने ये कहा कि भगवान आशीर्वाद दो, मुझे कभी माँ बाप की कृपा पर नहीं जीना पड़े, वे जिंदगी में राजा नहीं बादशाह बन करके जिएंगे। ये है। उसने भी यही कहा कि भगवान एक वरदान दे दे कि मैं अपने पिताजी को दिलाना चाहता हूं कि मैं आपका बेटा हूं, आपने जन्म दिया है लेकिन आपके भरोसे जीना नहीं चाहता, मैं आपके भरोसे जिंदगी नहीं जीऊंगा। बस मुझे पिताजी का सहारा ना लेना पड़े, कभी मेरी जिंदगी में पिताजी की वसीयत पर दृष्टि नहीं हो। 1000 जो कलदार दिए हैं ये मैं ब्याज के लौटाना चाहता हूं। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। पिता की संपत्ति को जो बेटा कर्ज मान लेता है, कभी लेना भी पड़े मजबूरी में, कभी लेना भी पड़े मजबूरी में, तो उसे कर्ज मान के लेना, कर्ज मान के लेना और बाकायदा तारीख डालना और ईमानदारी से ब्याज जोड़ते जाना। और पिता के मरने के पहले मैं ब्याज के बाप की पूरा कर्जा चुका करके मरा को मरने देना। पिताजी कर्जा है आपका। उसने 1000 रुपये का ब्याज लगाया। कितने ब्याज लेंगे? मंदिर में गया, वहाँ बोली चल रही थी, कार्यक्रम चल रहा था, आज जाने वाला था वो। उसने 500 कलदार की एक बोली ले ली अभी से, 500 कलदार की ले ली बोली। अब कितने लेकर घर पहुंचा वापस? 1500। 1000 तो थे। पिताजी को सारी कहानी सुनाई। 2000 रुपया, 2000 कलदार हुए थे, 1000 आपने दिए थे, हमने दूने किए, तो ये तो 1500 है। बोले साहब 1500 रुपये मैंने मंदिर में दान दे दिया, इन्हीं की छाया में कमाया था, इन्हीं की आशीर्वाद से कमाता था, प्रतिदिन उन्हीं को दर्शन करके धूप दे के जाता था। तो मेरा मन हुआ कि जिनकी कृपा से मैंने कमाया है उनके चरणों में 500 कलदार चढ़ा दिए। पिताजी ने एक जोर से झापड़ मारा। तो बोले मूर्ख, तुझे कमाने भेजा था कि दान में भेजा था? इतने जोर से झापड़ मारा कि उसको दिन में तारे दिखे। बोले तुझे कमाने भेजा था कि कमाने भेजा था? बेटा थोड़ा सा स्तब्ध होकर कहा, पापा आपने मारा बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरी बात सुने, आज्ञा का उल्लंघन हुआ, मेरी बात सुने। आप मुझे क्या देखना चाहते थे? यही ना कि मैं कैसे कमाता हूं, मैं कमा के जानता हूं कि नहीं, मेरी किस्मत में कमाने की लकीर है कि, यही देखना था। बोले हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि मेरे मरने के बाद तू कमा सकेगा कि नहीं, तेरी किस्मत में कमाने की लकीर है कि नहीं, तुझे कमाने की बुद्धि है कि नहीं, ये देखने के लिए आपने मुझे बाजार भेजा था। तो ये तो मैंने करके दिखा दिया कि आपने एक दिया और मैंने, पर मेरे मन में ये भाव आया कि पिताजी देखना चाहते हैं कि मैं कैसे कमाऊंगा, कितना कमाऊंगा, तो वो तो मैंने दिखा दिया। अब पिताजी को ये भी दिखाना चाहता हूं, ऐसे कमाऊंगा और ऐसे गमाऊंगा। ऐसे तो मैं कमाऊंगा और ऐसे मैं गमाऊंगा। यानी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, मैं कितना भी कमाई करूंगा
इस कमाई से कभी पाप और व्यसन नहीं करूंगा, जो बचेगा वो दान में दूंगा, ये दिखाने के लिए मैंने ऐसा। आपको ये भी तो पता हो कि मैं कितना ही कुछ कमा लूं, पूत कपूत तो कादर, मैं कितने कमा लूंगा, लेकिन जुआड़ी निकला तो, शराबी निकला तो, कोई पाप में चला गया तो। मैं ये आश्वासन आपको देना चाहता हूं, मैं दिन रात इस तरीके से कमाऊंगा और अंत में इस तरीके से दान दूंगा और इस तरीके से गृहस्थी लाऊंगा। बताते हैं वो कि मेरे पिताजी ने मुझे छाती से लगा करके गाल पे हाथ फेर के कहा, बेटा चोट ज़्यादा लग गई क्या? ये थप्पड़ भी मैंने ये मारा था, कहीं ये ना कह दे तू कि पिताजी गलती हो गई। बोले ये थप्पड़ जिस दिन तूने कहा था उसी दिन मुझे खुशी हुई थी, लेकिन मैं झप्पड़ इसलिए मारा कहीं कि थप्पड़ की मार से ये बोल दे पिताजी मेरी गलती हो गई, मुझे दान नहीं देना चाहिए था। यदि तू गलती स्वीकार कर लेता तो मैं समझ जाता कि तूने जो दान दिया है वो अंदर से नहीं दिया है, किसी कारण से दिया है। तूने थप्पड़ खाने के बाद ये नहीं कहा कि पिताजी मेरी गलती हो गई, मुझे बोली नहीं लेना चाहिए थी आपके बिना पूछे, लेकिन तूने जो कहा कि मैं दिखाना चाहता हूं कि आपका बेटा कैसे कमाता है और कैसे गमाता है। बस उसी दिन से मेरे पिताजी ने पूरी वसीयत मेरे नाम करके, उसके बाद फिर वे कभी दुकान पर नहीं बैठे, उसके बाद बस अब मैं इसके लायक नहीं हूं। बेटे को कमाना भेजा, उसने गमाना भी बता दिया। ऐसे बेटे के हाथ में तिजोरी सौंपने में कोई खतरा नहीं है। आपकी अनुभूति पूछ रहा हूं, जब आप कभी दान देते हैं, देने के बाद कमाने का आनंद और देने के आनंद में दिन देने का आनंद बढ़ जाए, समझ लेना तुम्हारा दान धर्म आत्मा की पर्याय बन चुका। नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो मार दिए जाओगे, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ोगे तो छोड़ दिए जाओगे। क्या करोगे? बंदूक यहां लगी है, धमकी नहीं है, धमकी नहीं है, सही में वो पार कर देगा। वो कह रहा नमोकार मंत्र पढ़ना बंद करो, नहीं किया तो गोली मार दूंगा। फैसला क्या होगा? और नमोकार मंत्र बंद कर दोगे तो तुझे बचा लूंगा, गोली नहीं मारूंगा। लगवाऊंगा कि गोली? अभी नहीं, अभी तो तुम कर लोगे, धोखे से लगाऊंगा। क्या फैसला होगा बोलो? क्या फैसला होगा? उस समय अंदर की आवाज हो गई, क्या करेगा भाई तू? मारेगा? मुझे गर्व है कि मैं नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगा, और क्या होगा? नमोकार मंत्र के बिना जिंदा रहना भी मुझे बेकार है, और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मुझे मरना श्रेष्ठ कर है, ये फैसला कर। नमोकार मंत्र के बिना मुझे, बोलो, जिंदा रहना भी बेकार है, और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरना भी श्रेष्ठ है। जैसे ही तुम्हारा ये संकल्प आएगा, तैसे ही देवता का सिंहासन मिलेगा और उसकी बंदूक चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि तुमने कहा कि नमो मरूंगा, और क्या होगा? नमोकार मंत्र पढ़ते मरूंगा। तो इस प्रकार का जो समर्पण होता है, इस प्रकार का जो आनंद प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, अभाव में सद्भाव का आनंद, अभाव में सद्भाव का आनंद, मौत में जीने का आनंद, और जीने से भी कई गुना मरने का आनंद। नमोकार मंत्र नहीं पढ़ोगे तो जिंदा रहोगे 100 साल, 10 साल, 50 साल, और पढ़ोगे तो अभी मर जाओगे। दोनों में से फैसला करना है, जिंदगी जीने का आनंद और मौत का आनंद। नमोकार मंत्र के लिए यदि मौत का आनंद जिंदगी के जीने से बड़ा हो गया, बस उसी दिन नमोकार मंत्र हमारी आत्मा की पर्याय बन चुका।
हर धर्म को, हर क्रिया को हमें ऐसे ही तोड़ना है। और जो मैंने कहा था कमाने से ज़्यादा, कल कई लोगों ने दान बोला होगा, घर जा कर के कुछ थोड़ी तू मैं हुई, तुम तो बोल के आ जाते हो, हुआ तो नहीं होगा, लेकिन घर वालों ने एक आध तो टोका होगा। अब और कब मन में तो आए होगा, बोल तो दिया, अब चुकाऊंगा कहाँ से, कैसे चुकाऊंगा, ये विकल्प आया होगा। नहीं नहीं, जिसने जीवन दिया वो कफन भी देगा, जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा। जिस आत्मा के उत्साह ने दान बोला है, वही आत्मा का उत्साह पुण्य एक दिन इसका इंतजाम भी कराएगा। और अपने मन में ऐसा परिणाम आ जाए। और सेठ जी का याद रखना, गाड़ी के लिए 6 लाख रुपया निकालने में उसको क्या सोचा, स्कूटर से 4 व्हीकल आ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा, हिंसा चौगुनी बढ़ जाएगी। जब भी आपका धन पाप की तरफ जाने लगे, तब एक ही बात सोचना, जिंदगी तो वैसे भी चल रही है, एक पाप और बढ़ जाएगा, एक पाप और बढ़ जाएगा। और जब धर्म की बात आए तो अच्छा हुआ पाप से कमाया था और पुण्य में लग गया, कम से कम इससे पुण्य ही होगा। समय आपका हो गया, और समय आपका हो गया, समय आपका हो गया, समय आपका हो गया, संगम कॉलोनी का कोटा पूरा हो गया। संगम कॉलोनी का इस बार के एक दौर, आज का सुबह का व्रत, शाम की जिज्ञासा है, चिंता नहीं करें, शाम को भी अभी यही हूं, जिज्ञासा है। कल कहाँ का कहता था, अग्रवाल कॉलोनी का है आज। हालांकि अपन ने जो प्लान बनाया था, उस प्लान में एक व्यक्ति की बदनीयत और दुर्नीति के कारण से सफल नहीं हुए, लेकिन चिंता मत करना, मैं संगम कॉलोनी के भक्तों से बहुत खुश हूँ। हमें इसका गम नहीं है कि मेरा कार्य नहीं हुआ, हमें इसकी खुशी है कि हमने सबने मिलकर के उस कार्य करने का बीड़ा उठा लिया, और ये सबसे बड़ी चीज होती है। और अब तो मुझे विश्वास है, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। संगम कॉलोनी को कहीं से भी आशीर्वाद दे दूंगा तो भी संगम कॉलोनी वाले उस कार्य करने में पूर्ण समर्पित रहेंगे। काम तो जो होना है वह होके रहेगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।